स्टूडेंट, जय श्री राम सभी को। वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आयनिक इक्विलिब्रियम #04 आए उससे पहले, सिंस आई हैव अपलोडेड द वीडियो अबाउट पीएच, आई एम रिसीव्ड सो मेनी डीएम्स एंड कमेंट्स लाइक सर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सर हाउ आर यू टेकिंग दीज असम्पशंस, और मतलब ऐसे बहुत सारे। तो उन सभी सवालों का जवाब इस लेक्चर के अंदर है। एक छोटा सा कनेक्टिंग टॉपिक है। कॉमन आयन इफेक्ट कोई टॉपिक नहीं, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो ऑलमोस्ट हर उस जगह पे लगेगा जब आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करो। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बात ले लेता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट इन एसिड एंड बेसिस। देखो यार, बात यह है कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी, यानी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगी। ये क्या था, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ने बोला था ऐसा। अब बात ये है कि इफ वी ऐड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मैं लिखता हूं चलो यहां पे तुम्हारे लिए आज, कि इफ वी ऐड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टू अ solution of weak electrolyte containing कॉमन आयन। सर ये कॉमन आयन का क्या मतलब है? जैसे अगर मान लीजिए मैंने H2SO4 को मिक्स कर दिया CH3COOH के साथ, ठीक है, तो दोनों के अंदर एक कॉमन आयन है, वो है H+। तो ऐसे ही मैं क्या करूं कि अगर कोई भी एक सॉल्यूशन ले लेता हूं और उसके अंदर, ढक्कन गिर गया है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि हमने कोई भी ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर सेम आयन है, तो जो वीक वाला है ना उसका आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यार अगर मान लीजिए, आप खुद सोचिए कि ऑलरेडी अगर रिएक्शन प्रोडक्ट बहुत सारा है तो और बनने की क्या ज़रूरत है। अब मान लीजिए H2SO4 डाला मैंने, उसका आयनाइजेशन 100% है। अगर मैं बोलूं 0.5 मोलर H2SO4 लिया है तो 0.10 मोलर मुझे H2SO4 के H+ के कंसंट्रेशन मिलेगी उधर, और मैंने 0.5 मोलर CH3COH लिया है तो मुश्किल से उसका 1% 2%। तो उस 100% के सामने 1% 2% तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से उसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। तो इस कॉमन आयन इफेक्ट की छोटी सी एक डेफिनेशन है, मैं वो आपको बताता हूँ। कभी कभी वन वर्ड में आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि द सेपरेशन इन द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट the separation on the ionization of a dissociation बोल दो, ionization बोल दो, weak of a weak electrolyte on addition of a strong electrolyte containing a common ion। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जिसके अंदर क्या है, कॉमन आयन है, तो सप्रेस हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन आयन इफेक्ट। सर इसका यूज क्या होने वाला है, किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे? आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे बात करता हूं मैं आपसे। फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। और अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने 0.05 मोलर CH3COOH लिया और मैंने 0.05 मोलर CH3COON लिया। अब ये NaOH और CH3COOH से मिलकर बना हुआ है, सॉल्ट है एक। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि कॉमन आयन है कि नहीं है वो चेक करते हैं। तो देखो यार, इन दोनों में एक कॉमन आयन है, CH3CO है माइनस और CH3CO। तो अब मान लीजिए मुझे इसके Ka की वैल्यू देके रखी हुई है। ठीक है, इसकी मुझे Ka की वैल्यू देके रखी हुई है, Ka की वैल्यू देके रखी हुई है 1.8 × 10⁻⁻8। ये किसके Ka की होगी सर? ऑब्वियसली वीक वाले की होगी। स्ट्रॉन्ग का कोई Ka नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग का Ka नहीं होता, स्ट्रॉन्ग का 100% चलता है मामला।
है ना, 5 सॉरी, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट आता है तो उसका 100% मान के चलो आप, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर हमेशा वीक की चलेगी बात। तो अगर मैं आगे बात करूँ आपसे कि कैसे करेंगे, तो देखो जब कॉमन आयन नहीं था, जब कोई कॉमन आयन नहीं था तो क्या था, और अगर मैं इसकी पीएच भी फाइंड करेंगे आज, है ना, पीएच भी फाइंड कर, जब कोई कॉमन आयन नहीं था, जब कोई चाहे था नजरों पे छाया था दिल में समाया था कैसे मैं बताऊं तुझे, तो CH3COH T = 0 पे ये बिंदा 0.05 मोलर था, ये 0 था और ये 0 था। जब आया 0.05 मोलर तो इसमें से 0.05 अल्फा गया, इसका 0.05 अल्फा बना, इसका 0.05 अल्फा बना, यानी कि C अल्फा वाला सीन। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू आपको दे दी। अभी तक सब बढ़िया चल रहा था ज़िंदगी में, अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था ज़िंदगी में, लेकिन अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है CH3COONA। तो अब 0.05 मोलर, इसकी 100% एसोसिएशन होती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.05 मोलर, और ये तो कॉमन नहीं है, प्लस Na होंगे, उससे हमको मतलब नहीं। अब अगर मुझे, है ना, इसकी जो वैल्यू है ना, अब क्या है, ऐड कर दिया मैंने। और सर ऐड कैसे किया आपने, क्यों, पहले तो सिर्फ इतने थे 0.05 अल्फा, अब हो गया है 0.05, और क्योंकि ये हो गया 100% डिसोसिएट, और इसकी मोलारिटी भी 0.05 मोलर दे के रखी हुई है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई साहब K क्या होगा, तो K की वैल्यू होती है भाई साहब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की वैल्यू है 0.05 मोलर। H+ की कंसंट्रेशन, ठीक है, लो H+ की कंसंट्रेशन लिखता हूँ, H+ की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन, जो कि आपके पास है CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH की कंसंट्रेशन। ठीक, अब क्या करेंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, मान लीजिए मुझे अगर निकालनी है पीएच, पहले पीएच कुछ और आती, अब पीएच कुछ और आएगी, तो मुझे पीएच निकालनी है। तो इस बार जो मैं पीएच लूंगा बच्चों, वो कुछ इस तरीके से लूंगा, ध्यान से देखिएगा। पीएच की जगह पहले मैं H+ की कंसंट्रेशन देख लूँ, तो H+ की कंसंट्रेशन होगी Ka, जिसके अंदर मैं वैल्यू रखूँगा CH3COOH की, और यहाँ नीचे रखेंगे CH3COO माइनस की वैल्यू। एम आई राइट? एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं? हाँ सर, यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? थोड़ा सा आगे और बात करूँगा अगर मैं, तो फिर क्या करेंगे सर, देखो अब क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो H+ की जो वैल्यू निकाली मैंने वो निकाली, इसको 1.8 इंटू 10⁻⁵। इस बार CH3COH की वैल्यू जो है वो ये है, जो CH3COH की वैल्यू वो ये है कि 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन, इसकी वैल्यू हम ये रखेंगे। और अब बताओ यार, अल्फा की वैल्यू बहुत 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 कम है, और इसके आने के बाद तो और कम हो गई है, क्योंकि कॉमन आयन आ गया है। इस वजह से मैं जो इसकी वैल्यू रखूंगा ना, वो ऑलमोस्ट 0.05 ही रख दूंगा। मैंने ऑलमोस्ट वैल्यू क्या रख दी, 0.05 ही रख दी। लो भाई साहब, ठीक है, लो अब हमारा आंसर क्या है, H+ की वैल्यू क्या आई, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, 1 माइनस अल्फा की ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, ऑलमोस्ट 1 है। 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। यहाँ देखो अगर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस अल्फा आएगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो हमारे H+ की जो कंसंट्रेशन आई बच्चों, वो आई 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो यानी कि जो pH आया हमारा, वो आया नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 18 इंटू 10⁻⁶। अब 18 की आप pH कैसे निकालेंगे सर? 18 की pH हम निकाल सकते हैं log 2 प्लस log 9 से, log 2 प्लस log 9 से, और log 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं log 3 इंटू log 3 से, मतलब log 3 प्लस log 3 से। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.74। अब देखो यार, अगर मान लीजिए ये नहीं होता, समझो बात को, अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो हम वैल्यू कैसे निकालते, इसको रखते, इसको रखते, इसको रखते, और हमारा जो वैल्यू आती है H+ की जो वैल्यू आती है हमारी, वो क्या आती, C⁴, यही निकाल रहे थे हमेशा से। तो हमारी वैल्यू कुछ और आती, pH कुछ और आता हमारा, लेकिन इस बार हमने C⁴ में C⁴ को मल्टीप्लाई नहीं करा, C को मल्टीप्लाई नहीं करा, K को मल्टीप्लाई नहीं, कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया। ये K की वैल्यू आती मेरी, K की वैल्यू आती है मेरी, है ना, C⁴ हमने कैलकुलेट किया है पहले वीक एसिड के लिए, मोनोबेसिक एसिड के लिए, तो कुछ नहीं आती वैल्यू, बहुत चेंज आ जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज सेपरेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बस इतनी सी बात है।
ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इससे पहले वाले लेक्चर को अगर आप जाके देखोगे तो मैंने आपको वीक एसिड प्लस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन का मिक्सचर कराया है, और उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ले लिया है किसको, H+ की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने शायद HCl और CH3COH लिया है, उन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने H+ की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दी है। वाई फ्रॉम गिवन फ्रॉम CH3COH, क्यों? क्योंकि HCl के द्वारा H+ दिए गए जो हैं उनके सामने जो CH3CO- है, सॉरी जो CH3COH है उसके H+ की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट जो है हमारे सॉल्ट्स में भी आएंगे, उसको हम लोग सॉल्ट वाले टॉपिक में देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही है, अगला लेक्चर जो आएगा वो बिल्कुल सॉल्ट पे आएगा। तो अगला लेक्चर है आयनिक इक्विलिब्रियम #04। दिस वाज नॉट #04, दिस वाज कॉमन आयन इफेक्ट, अ कनेक्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।